आदरणीय बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों एवं बच्चों, आप सभी को ननकूराम अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। कहना है दोस्त कि बुद्ध से बुद्धि मिली, मिला कबीर से ज्ञान, और ज्योतिबा से ज्योति मिली, बाबा से संविधान। धन्य हो बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनके बताए गए रास्ते आज हमारे आपके बीच में हैं। अगर हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के बताए गए रास्तों पर थोड़ा सा भी अमल करें तो हमारी तकदीर बुलंद हो जाएगी। कहना है कि हाथ कलम, धन्य हो बाबा साहब, कि हाथ कलम और किताब दे, हाथ कलम और किताब दे, भीम बाबा सपनावा हो गई ले हो, भीम बाबा। कि हाथ में कलम और किताब दे, अरे भीम बाबा सपनवा हो गई ले। लेकिन आज पढ़ लिख के पढ़ लिख के आज जय भीम का, पढ़ लिख के आज जय भीम का बहुत अपमनावा कई गईले हो, बहुत अपमनावा। साथियों, कहना है कि हाथ में कलम और किताब दे, भीम बाबा सपनवा हो गई ले। पढ़ लिख के जय भीम का तू बहुत अपमनवा। सोचना होगा साथियों, याद करें आप कि बाबा साहब अगर ना होते, सोचो इतिहास में क्या होता। बाबा साहब अगर ना होते, सोचो इतिहास में क्या होता। अरे इतिहास पढ़ो सब पुरखों का, इतिहास पढ़ो निज पुरखों का, जियतई जी मरनावा हो गईले हो, जियतई जी।
सोचे, इतिहास पे ध्यान दे। हमारे बाबा बुजुर्ग कैसे कैसे कष्ट सहे, सरेआम रोड पे नहीं चल पाते थे। अगर रोड पे चलते मेरे बुजुर्ग तो उनके हाथ में घंटी, गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू। धन्य हो मनुवाद का, देखें इतना बड़ा कहर, इतना बड़ा कहर मनुवाद का कि हाथ में घंटी, गले में हाड़ी, अरे कमर में झाड़ू लटकाए। बाबा साहब जब इतिहास पढ़े उसमें बाबा साहब पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। लेकिन आज मेरे भाई पढ़ लिख करके करते क्या है कि हाथ में घंटी, गले में हाड़ी, अरे कमर में झाड़ू लटकाए। लेकिन घंटी, हाड़ी, झाड़ू की जगह, धन्य हो बाबा साहब, वो हाथ की घंटी छुड़वा दिए, गले की हाड़ी छुड़वा दिए, कमर की झाड़ू हटवा दिए। आज घंटी की जगह घड़ी दे दिया, हाड़ी की जगह टाई दे दिया और झाड़ू की जगह कमर में बेल्ट दे दिया। तो कहना है कि घंटी, हाड़ी, अरे झाड़ू की जगह फैशन माँ जमानावा हो गई हो, फैशन माँ हो गई हो, फैशन माँ जमानावा हो गई, हाड़ी, झाड़ू की मेरे भाई। इतना ही नहीं, अगर हमारे बाबा बुजुर्ग, कोई भी आदमी नर नारी अगर इनके वेद पुराण को सुन लेता, महाभारत को सुन लेता, किसी भी धर्म ग्रंथ को सुन लेता, तो कानों में गरम शीशा पिघलवा के डलवा देते। अगर हमारा बुजुर्ग कोई अगर किसी श्लोक का उच्चारण कर लेता, उसकी जिह्वा कटवा देते। कहना है, ध्यान देना होगा कि वेद पुराण अगर सुन लेते, अरे कानों में शीशा डलवाते, अरे जिभिया कटवाते मनुवादी, जिभिया कटवाते, अरे मनुवादी, तड़फत के परनवा हो गईले हो, तड़फत के मनुवादी। बाबूजी, बाबा साहब ये सब सोच करके जब उनको मौका मिला पढ़ लिख कर भारत को इतिहास लिखने के लिए, संविधान में बाबा साहब ने सब कुछ लिख दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। धन्य हो बाबा साहब, आपने पूरा हक अधिकार लिख दिया संविधान के जरिए। लेकिन आज हमारे भाई पढ़ लिख करके बाबा साहब का सिर पूजने में लगे हैं। पूजने से काम न चली, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना होगा। कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, अरे उसकी उतनी भागीदारी। अरे कानून बना जो भारत का। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने देश का सही नाम नहीं लेता है। बाबा साहब ने संविधान में सबसे ऊपर लिख दिया भारत और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा इंडिया, यानी इंडिया
और भारत। लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री अपने देश का संवैधानिक नाम नहीं लेता। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो अपने देश का संवैधानिक नाम ना ले सकते हो तो देश का भला क्या करेंगे। कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, अरे उसकी उतनी भागीदारी। अरे कानून बना जो भारत का, कानून बना जो भारत का, नंबर 1 संविधानवा हो गईले हो नंबर 1। इतना हक अधिकार मिलने पर भी आज हमारा समाज सो रहा है। बड़े भैया, एक कहावत है कि सोने वाले को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सो रहा है वो नहीं जगने वाला। तो जानबूझकर के नींद को त्यागना होगा। कहना है कि मांगे से अधिकार न मिलता, अरे ताकत से छीना जाता। मांगे से अधिकार न मिलता, अरे ताकत से छीना जाता। मानवर धन हो कांसीराम साहब, आपने जीते जी बहुजन समाज को सचेत कर दिया कि ऐ बहुजन समाज के लोगों, लिख दो अपनी दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता, मांगे से मिला था गाजी मियाँ के सुन्नी, सालिक राम का प्रसाद। हक अधिकार मांगने के लिए कुर्बानी देना होगा, खून पसीना एक करना होगा। बाबा साहब ने इतना कुछ किया, उनके वंशज हम लोग आज उनकी बदौलत कुछ मुकाम हासिल किए पढ़ लिख कर। लेकिन हमको आपको आज ये प्रतिज्ञा करना होगा, ये शपथ लेना होगा कि बाबा साहब की बदौलत हमको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आने वाली समाज, हमारे जो बच्चे नौनिहाल बच्चे हैं, इनके भविष्य का क्या होगा, इनके विषय में सोचना है और कहना है। मांगे से अधिकार न मिलता, अरे ताकत से छीना जाता। लेकिन हमारे भाई आपस में अनुपम अरे लड़ता रहा, तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसीलिए आज हम बहुजन समाज गुलाम बने हुए हैं। तो कहना है कि आपस में अनुपम लड़ता रहा, मरने पई का फनावा मिली चाहिए हो। मरने पाई का फनावा मिलती है हो, मरने पे। इसलिए कहना है, धन्य हो बाबा साहब की हाथ कलम और किताब दे, भीम बाबा सपनावा हो गईले। अरे पढ़ लिख के जय भीम का तू बहुत अपमनावा कई गईले हो बहुत।